रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, जो यूट्यूबर्स का स्कैम है, फ्रॉड है और कुछ नए नए कंसल्टेंट हैं जो यूट्यूब पे आके पीपीटी शो कर रहे हैं और आपको बताएंगे किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को रोस्ट करेंगे और वो अपने बारे में अच्छाई बताएंगे, दूसरों के बारे में बुराई बताएंगे। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो दूसरों का एग्जाम्पल ले लेके आपको मोटिवेट करेंगे। ये सारे टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता है कि चार्जेस लाइक वन टाइम हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज एट द टाइम ऑफ अराइवल इन रशिया, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज, कोई भी एडमिशन फीस, कंट्रेक्टर फीस, कोई भी फीस, जैसे कोई भी हिडन फीस, सब इंक्लूड है उसमें। कंसल्टेंसी फीस तो एक मिनिमम हम लोग लेंगे जो सबको लेना चाहिए और जो सब ले भी रहा है, लेकिन उसके अलावा ये लोग झूठ बोल बोल के ये सब जो चार्जेस लेते हैं, ऐसा कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं और ना इसका सपोर्ट करते हैं। हमारी कंसल्टेंसी प्रिंसिपल और एथिक्स पे काम करती है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, एम्पावरिंग ड्रीम्स विथ ट्रस्ट एंड ट्रूथ। ये सिर्फ एक क्वोटो नहीं है, ये हम लोग का एक मोटो है जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे। इस बार समर इनटेक में हम लोग इस रिवॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एब्रॉड की तरफ रुख करें, क्योंकि देखिए इंक्लूडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट 1 लाख सीट है, 25-27 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में ये जो लोग बजट इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ अदर मतलब कंसल्टेंसीज है, ये कुछ भी करके बजट फर्स्ट ईयर में इंक्रीज कर दे रहे हैं। ये सब चार्जों से आप अवेयर रहें। यूट्यूब के ज़माने में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़माने में भी अगर आप अवेयर नहीं रह पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। वीडियो को बिना देरी किए हुए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, मैं हाल ही में मतलब रिसर्च करके कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ, तो मैं वीडियो देख रहा था, कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में वो वीडियो बनाए थे और बोले कि ये एक कंसल्टेंसी है, किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किसी पार्टिकुलर कंसल्टेंसी को वो टारगेट कर रहे थे और बोले कि ये कंसल्टेंसी क्या की कि वन टाइम चार्ज नहीं ली। तो उस टाइम उन पे क्वेरी आया, बच्चे बोले कि भाई वन टाइम चार्ज ये नहीं ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सही बात है, वन टाइम चार्ज लेना भी नहीं चाहिए, जैसे हम लोग भी नहीं लेते हैं। अब वो कंसल्टेंट क्या किया, जो पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का था, कि जब वन टाइम चार्ज और तो नहीं लिया और बच्चों को अट्रैक्ट कर लिया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसने क्या किया, एडमिशन फीस बोल बोल के, अदर चार्जेस बोल बोल के बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा स्टूडेंट से। और स्टूडेंट अब फंस चुके थे, उनको देना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई अब वो तो फंस गया, क्योंकि वो बोला कि वन टाइम नहीं लेंगे, ये सब नहीं लेंगे, तो बच्चे फंस गए। वो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लूँगा तो मैं नहीं लूँगा, अब वो लिया, ठीक, तो ये उसकी गलती है, वो गलत है। लेकिन जो हिडन एजेंट हैं, जो ये बात एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या ये सही कर रहे हैं? एक पार्टिकुलर एजेंट को रिकमेंड करना और उससे ओटीसी जो है इनके पॉकेट में, पूरा ओटीसी इनके पॉकेट में आ रहा है। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ओटीसी तो सिस्टम का पार्ट है। कैसे सिस्टम का पार्ट है? ये झूठ है और स्कैम है। ये बोलो कि मैं इससे कमीशन खाता हूँ, ये ओटीसी मेरे पॉकेट में जाता है। ये बिल्कुल रिकमेंडेशन पे आप एडमिशन ना लें। हाँ, रिकमेंडेशन लें, बात करें, एडमिशन बिल्कुल उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग उनका नाम लेके ना ले आप। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बजट जो है इंक्रीज होगा। और ये सिर्फ ओटीसी नहीं लेंगे, अगर झूठ बोल के ये ओटीसी ले रहे हैं तो और भी चार्जेस एट द टाइम ऑफ एग्जाम चार्जेस लेंगे, बहुत अलग अलग चार्जेस लेके 4-5 लाख बजट फर्स्ट ईयर में इंक्रीज करेंगे। और इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपका 8 से 10 लाख का बजट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, कुछ कंसल्टेंट, हिडन कंसल्टेंट या इंजीनियर कंसल्टेंट भी इस फील्ड में आ गए हैं, जो बोल रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर उठ के आ जा रहे हैं और बोल रहे हैं ओटीसी नहीं लगेगा, ये वो नहीं लगेगा। ये बताइए, आप इंजीनियरिंग किए हो, ABCD MBBS का नहीं जानते हो, फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो नहीं जानोगे। एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ले लेंगे, PPT बना लेंगे, उसको रोस्ट करेंगे। अब ये भी गलत है। ये बोल रहे हैं कि ओटीसी ज़्यादा ले रहे हैं, मैं कम लेता हूँ, कंट्रेक्टर को देना है। अरे कंट्रेक्टर को 5 से 10 हज़ार देना होता है पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में। अब ये बताइए, यही एक खर्चा होता है कंसल्टेंट का, इसके लिए आप ओटीसी लोगे, वो भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक। ये बिल्कुल गलत है। आप कंसल्टेंसी फीस में से दो, अगर कंट्रेक्टर ले रहा है तो कल के तो डेट में आप वहाँ कोई चार्ज लगेगा, बच्चे को भूख लग गया, रास्ते में जा रहा है, तो आप उसके लिए भी एक चार्ज बना दोगे, बोलोगे ये लग रहा है। जैसे कंट्रेक्टर के लिए ओटीसी लोगे आप लोग, 5-10 हज़ार कंट्रेक्टर को देना होता है। अब बच्चों से आप लोग 1.5 लाख, 2.5 लाख ये बोल के कि कंट्रेक्टर फीस है, ओटीसी लेना पड़ता है। नए यूट्यूबर उठ के आ जा रहे हैं, सच मैं बोल रहा हूँ, तो नए यूट्यूबर उठ के आ जा रहे हैं। ये लोग ABCD नहीं जानते हैं MBBS का और रोस्ट करेंगे,
आपस में ब्लेमिंग गेम खेलेंगे, कोई बोलेगा कम ओटीसी लगेगा, कोई बोलेगा ज़्यादा लगेगा, कोई एक दूसरे को ब्लेम करके अपने आप को अच्छा बनाएंगे। ये सारे स्कैम में आपको उलझा के और आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू फंस जाओगे। उसके बाद वो आपसे बजट लेगा 8-10 लाख तक, पूरा इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, 8 लाख तक का पैकेज बना देगा, 7 लाख तक का पैकेज बना देगा। और मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ कि जो बजट फर्स्ट ईयर में वही सेकेंड ईयर में, वही ऑनवर्ड 6th ईयर तक लगेगा। एक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस बस हम लोग लेंगे। और अगर कोई बोल रहा है कि वो कंसल्टेंट जो थे वो भी ऐसा बोल के किए और स्कैम हो गया, जैसे अभी यूट्यूबर वो बोल रहा था कि ऐसा हो गया, तो भाई वो झूठ बोल के ऐसा किया तो आप भी तो झूठ बोल रहे हो, आप तो उससे भी बड़े झूठे हो। वो चलो 1 लाख ले लिया एडमिशन फीस, आप तो ओटीसी जो रिकमेंड कर रहे हो, जिस कंसल्टेंट को ओटीसी ले रहा है 1.5 लाख 2.5 लाख, वो आपको दे दे रहा है पूरा ओटीसी, सिर्फ कंसल्टेंसी फीस रख रहा है, वो भी गलत है। तो गलत यहाँ सब है, आपको समझना है। सोशल मीडिया के ज़माने में ट्रुथ चेक करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाइए इंस्टा और फेसबुक पे, बच्चों से कनेक्ट हुइए, जो बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो उनसे पूछे सच्चाई। ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही हम लोग ऐसा चार्ज करते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल और एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। और इस बार समर इनटेक में हम लोग रिवॉल्यूशन के तहत ये काम करेंगे। कुछ बोलेंगे कि सर्विस वो नहीं देंगे, सर्विस आप लोग नहीं देते हो, झूठ बोलते हो कि 6 साल केयरिंग करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है अब्रॉड में यार। आप बच्चों से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कनेक्ट हो, उनसे ट्रुथ पूछो, सब छोड़ के भगाते हैं आपको। लेकिन हम लोग का जो सर्विस है, 3 सर्विस है, 15:1, 15 बच्चों पे 1 मेंटोर रहेगा जो आपको गाइड करेगा, जिससे आपको होम सिकनेस फील नहीं होगा, और वो गार्जियन को भी अप टू डेट करेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा 15:1। बिफोर अराइवल इन रशिया, सेकेंड सर्विस, आपको बेसिक रशियन लैंग्वेज हमारे टीम द्वारा सिखाया जाएगा। थर्ड सर्विस, अगर आपको वहाँ लेक्चर में कोई भी परेशानी हो रहा है, जैसे कि गए लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगा, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर अगर डीएम करते हैं तो आपको उस लेक्चर का, उस सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इंडियन फैकल्टी द्वारा मतलब एक्सप्लेन किया गया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एनाटॉमी बोल दिया, आपको नहीं समझ में आया, तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन तीनों सर्विस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और एज फॉर फॉर्मेलिटी हम लोग भी बोल सकते थे कि 6 ईयर केयरिंग, तो ये तो होगा ही भाई। आप पर्सनल डीएम करोगे, कोई भी दिक्कत होगा। जब 15:1 का मैं क्यों ग्रुप बना रहा हूँ, एक आदमी अगर वहाँ 100 बच्चा गया हमारे कंपनी के थ्रू, तो कैसे संभाल पाएगा? प्रैक्टिकल सोचो आप। तो 15:1 का वो बनेगा ग्रुप, उसमें एक बच्चे सीनियर या हमारा ऑफिशियल रहेगा, आपको मेंटोर करेगा पूरा अच्छे से, और होम सिकनेस फील नहीं होने देगा। सेकेंड जो सर्विस है वो है कि आपको बिफोर अराइवल इन रशिया, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता है बच्चों को, फर्स्ट ईयर में बच्चे एक्सपेल हो जाते हैं, क्लास नहीं जा पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बिफोर अराइवल इन रशिया हम लोग आपको एश्योर करेंगे कि आपको बेसिक रशियन आए। और थर्ड सर्विस में बता ही दिया हूँ, वीडियो लेक्चर, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया तो। इन तीनों सर्विस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपना 100% दे के। और एज़ पर फॉर्मेलिटी 6 ईयर केयरिंग तो बना ही रहेगा, जैसा कि सब झूठ बोलते हैं तो हम लोग भी बोल ही सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। मैं रियल ट्रूथ बता रहा हूँ आपको, बेसिक ग्राउंड रियलिटी। आप लोगों के बातों में कंफ्यूज नहीं हुआ, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, ये उसको ब्लेम कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नए कंसल्टेंट आ गए हैं 2 दिन के उठ के ऐसे करके। ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है, ना मिसलेनियस चार्ज होता है, ना हिडन चार्ज होता है। आपसे झूठ बोला जा रहा है। और जो ये मान लीजिए बोल के करा रहा है कि नहीं लेंगे और बाद में ले रहा है, तो गलती है भाई। और इसके लिए हम लोग, देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको मेरा ऑफिशियल लेटर है, इस पर हम लोग बेकायदा लिख के आपको हैंड टू हैंड डिलीवर करेंगे। अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, अगर आप घर पे ऐसे ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं तो आपको कोरियर जाएगा। और जिस गार्जियन को हम लोग पे बिलीव ना हो, तो वो बेकायदा एफिडेविट तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये तो भाई इंडिया का लॉ में आता है कि एफिडेविट अगर बना के हम दे दिए तो उसको फॉलो नहीं किए तो एक तरह से आप अगर जानते नहीं होंगे एफिडेविट के बारे में तो गूगल करके आप रिसर्च कर सकते हैं। तो हम लोग एफिडेविट भी बना के देंगे कि ऐसा कोई चार्ज नहीं लेंगे एडमिशन के दौरान, बिफोर अराइवल या आफ्टर अराइवल, कोई भी ऐसा हिडन चार्ज, सिर्फ कंसल्टेंसी फीस। जो बजट फर्स्ट ईयर में वही सेकेंड ईयर में। और एक और बात, कंसल्टेंसी फीस मेरे से आप पूछने के लिए मैसेज मत करिए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंसी फीस हमारा एम रहता तो हम आपको इतना अवेयर नहीं करते। हम लोग का मुहिम जारी रहेगा इस बार समर इनटेक में। बहुत कंसल्टेंट भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग इस बार स्टूडेंट के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए। प्रिंसिपल और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी इस बार रिवॉल्यूशन के तहत काम कर रही है। अगर आप समर इनटेक में एडमिशन लेने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आने वाले समय में आपका 2-3-4 लाख तक सेव करने ही वाला है, जिससे आप 1 साल का अपना ट्यूशन फीस दे सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो अब्रॉड की तरफ रुख करने वाले हैं, नहीं तो फर्स्ट ईयर में उनका कटने वाला है। ओके गाइज, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।